हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamB। स्टूडेंट्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम अपनी एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो मैक्सिमम क्वेरी रहती है, खासकर उन स्टूडेंट्स की जिनका ग्रेजुएशन स्पेशल सब्जेक्ट्स में होता है, एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, एग्रो फॉरेस्ट्री में, एनवायरमेंट साइंस, सिमिलरली आईटी, फाइनेंस या फिर सिविल इंजीनियरिंग। जितनी भी वैकेंसीज इस पोस्ट में नाबार्ड ग्रेड ए पोस्ट में नाबार्ड के द्वारा निकाली जाती है, तो मैक्सिमम टाइम यही डाउट रहता है कि सर जर्नलिस्ट से अप्लाई करें कि स्पेशलिस्ट पोस्ट से अप्लाई करें, क्योंकि जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे आपकी प्रिपरेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी। तो इस डाउट पे आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे और उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे। सो बेसिकली ये है कि विच स्ट्रीम टू अप्लाई। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जॉब प्रोफाइल, सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस वगैरह ये सारी चीजें मैं नहीं आज डिस्कस करूंगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना है कि ये डाउट हमारे माइंड में आता क्यों है। ये डाउट हमारे माइंड में इसलिए आता है कि मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में किया है, अब आप एलिजिबल भी हैं कि इसकी एक स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए, और उसका नाम अगर 2022 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो लैंड डेवलपमेंट या फिर सॉइल साइंस था। बट डाउट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंसी आई थी जनरल में, एक एससी में और एक ईडब्ल्यूएस में, टोटल 3 वैकेंसीज थी। वहीं अगर जनरल स्ट्रीम में हम देखेंगे तो 33 जनरल कैटेगरी में वैकेंसीज थी, वो टोटल 80 वैकेंसीज थी। वहीं जो लैंड डेवलपमेंट की हमने बात करी वो 3 थी। अब यहां पे एक क्वेश्चन और आता है, 2021 में जब नोटिफिकेशन आया था तब एक और वैकेंसी आई थी इसमें, या फिर हम कह सकते हैं स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के अंदर, जो कि एग्रीकल्चर के नाम से ही थी, मतलब एग्रीकल्चर पोस्ट के लिए थी। बट वो वैकेंसी 2022 में नहीं हमें देखने को मिली। इस वजह से भी एक और डाउट होता है कि अगर हमने इस पर्टिकुलर वैकेंसी को टारगेट किया और वो पोजीशन अगले साल नहीं आई तो फिर क्या, ये चीज भी आप अभी ध्यान में रखेंगे। बट यहां पे कम वैकेंसी आना कोई भी एक पैरामीटर नहीं है ये सेलेक्ट करने का कि मुझे इससे देना है या जनरल से देना है। जनरली हमारे माइंड में चलता है कि यार इसमें तो ना एक ही वैकेंसी है लैंड डेवलपमेंट की, तो फिर चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है, हम जनरल में अप्लाई करते हैं क्योंकि वहां पे 33 वैकेंसीज हैं, चांसेस ज्यादा हैं। बट अगर आप लेवल ऑफ कंपटीशन देखेंगे ना, वो मोर और लेस इक्विवेलेंट ही होता है। कैसे मोर और लेस इक्विवेलेंट होता है? आप फेज 1 में देखेंगे तो फेज 1 में जो मैक्सिमम स्टूडेंट, अगर 60,000 एप्लीकेशंस आई है तो वो 40,000 के अराउंड एप्लीकेशन जनरल में होंगी, और 2-3,000 4,000 तक लैंड डेवलपमेंट में एप्लीकेशंस रहती हैं। एक बार मैंने पहले आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर किया था। तो अगर आप पर सीट कंपटीशन देखेंगे तो फिर वो उतना ही हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड फेज है, जो आपका नाबार्ड का फेज 2 है, उसमें तो पर सीट पे कंपटीशन फिक्स्ड है, और उसके बाद फिर इंटरव्यू में अगेन फिर वो फिक्स्ड है कि एक सीट पे 3 to 5 स्टूडेंट्स रहेंगे। सो इसलिए आपको हमेशा ये देखना है कि ये कंपटीशन फिक्स होता है, और मेन कंपटीशन जहां से स्टार्ट होता है वहां पे पर सीट में कंपटीशन जनरल या फिर लैंड डेवलपमेंट के लिए बराबर होता है। अब आपको क्या देखना है कि आपकी प्रिपरेशन किसके लिए सबसे बेटर है। ओके, यहां वाला डाउट अभी हम बात के लिए रखते हैं। अब पहले ये समझते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो ये फेज 1 या फिर प्रीलिम्स का पैटर्न है। इसमें आप देखेंगे तो रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट्स, डिसीजन मेकिंग, और जो जीए, ईएसआई और एआरडी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये फेज 2 का भी पार्ट है। अब यहां पे आपको क्या समझना है कि आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से एग्जामिनेशन दें, चाहे जनरल या स्पेशलिस्ट, आपको ये सारे सब्जेक्ट्स फेज 1 में अटेम्प्ट करने ही करने हैं। और फेज 1 इज अ गेट, आपको यहां से एंट्री मिलेगी, और उसके बाद आपका जो हम कह सकते हैं कि जो गेम होगा असली, वो वहां से शुरू होगा। ओके, प्रतिभा दिखाने का मौका गेट में, या हम कह सकते हैं एंटर होने के बाद ही मिलेगा। ये तो एंट्री पोजीशन है। तो यहां पे भी आपको ये 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। अब आगे चले और समझते हैं कि जो फेज 2 है उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जामिनेशन पैटर्न। पेपर 1 जो जनरल इंग्लिश है ये कॉमन है हर एक स्टूडेंट के लिए। जो पेपर 2 है, अगर आप जर्नलिस्ट पोस्ट से फिल करते हैं तो यहाँ पे ईएसआई एंड एआरडी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चंस रहते हैं और डिस्क्रिप्टिव 6 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कि 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहते हैं। और यहाँ पे 30 मार्क्स का अगर आप देखेंगे तो 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहते हैं एंड 2 मार्क्स के भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क्स के भी 2 मार्क्स के भी 20 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। तो इस टाइप से आप देखेंगे तो 30 क्वेश्चन रहते हैं और 50 मार्क्स का रहता है। ये 40 मार्क्स का हो गया, और ये 10 मार्क्स का, यहाँ पे 30 मार्क्स और ये 20 मार्क्स। तो ये 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है।
तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब जनरलिस्ट पोस्ट में आपको एआरडी ईएसआई दोनों पढ़ना है। जो स्पेशल स्ट्रीम होगी, मान लीजिए आपने लैंड डेवलपमेंट से भरा, फेज 1 के लिए आपको जीए एआरडी ईएसआई तीनों पढ़ना था, बट पेपर 2 में इंग्लिश तो कॉमन है, जो पेपर 2 होगा उसमें स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा, उसी में से ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी रहेंगे। पैटर्न वही रहेगा जैसा कि जनरल था, एआरडी ईएसआई नहीं रहेगा। तो अब आप समझ गए कि अगर आप जनरल से करते हैं तो आपको एआरडी ईएसआई आपको फेज 2 में भी कवर करना है, अगर जनरल से नहीं करते तो फिर एआरडी ईएसआई का कोई मतलब नहीं है, आपके अपने सब्जेक्ट का मैटर है। इसका मतलब कि एआरडी ईएसआई आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए चाहिए और आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसको कैसे आप समझेंगे, मैं जस्ट यहां पे आपको एग्रीकल्चर का सिलेबस दिखाता हूं। आप देखेंगे नॉर्मल जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अगर आप एआरडी का सिलेबस देखेंगे तो वो एक बहुत बेसिक सिलेबस है, बहुत बेसिक। और इसको देख के कभी भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को ये माइंडसेट नहीं बनाना है कि मैं एग्रीकल्चर से भरूंगा, क्योंकि ये जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए सिलेबस है। आप देखिए इसमें बेसिक जनरल एग्रीकल्चर है, सॉइल साइंस भी बेसिक है, बेसिक वाटर रिसोर्सेज, देन फार्म इंजीनियरिंग, देन हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरीज, सारे टॉपिक थोड़े थोड़े डिस्कस है। तो ये बहुत बेसिक है और ये फेज 2 का ही सिलेबस है जर्नलिस्ट पोस्ट का। ओके, तो जर्नलिस्ट पोस्ट में तो बहुत बेसिक है। अभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को क्या डिसीजन लेना है वो आगे डिस्कस करेंगे। ये सिलेबस आप देखिए, ये सिलेबस है एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लिए फेज 2 का। तो आप इसमें देखेंगे, इसमें आपको जितना अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा है सारे ही सब्जेक्ट मेंशन है। मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं, जनरल एग्रीकल्चर के साथ आप यहाँ पे देखिए सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, पूरा जेनेटिक्स है, पूरी प्लांट ब्रीडिंग है, सारा कुछ, और उसके अलावा सीड प्रोडक्शन का पूरा प्लांट फिजियोलॉजी, पूरी एंजाइम्स, फ्रूट प्रोडक्शन, प्लांटेशन, पेस्ट एंड डिजीज, फूड प्रोडक्शन, एंटोमोलॉजी भी है, पैथोलॉजी भी है, सारा कुछ है जैसा कि जनरली यूपीएससी की पैटर्न में रहता है। तो ये सारी चीजें इसमें है। अब यहाँ पे इसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो वैकेंसी के बेसिस पे डिसीजन है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मान लीजिए कि अभी आपने ये सोचा कि मैं एग्रीकल्चर या फिर लैंड डेवलपमेंट से प्रिपेयर करता हूं और मैं एग्जामिनेशन इन स्ट्रीम से दूंगा, बट जब नोटिफिकेशन आया तो इसमें वैकेंसीज नहीं आई, तो फिर आपकी प्रिपरेशन सारी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो फेज 1 को देखना है, आपको जीए, एआरडी, ईएसआई तीनों को बहुत अच्छे से कवर करना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे तो जस्ट कट ऑफ क्लियर करनी है, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे तो जीए और ईएसआई रियली बहुत डिफिकल्ट था लास्ट ईयर। बाद में एनालिसिस करके आप देखेंगे आपको इजी लगेगा, बट वो इजी होता नहीं है जब आप पेपर देते हैं। तो इसलिए आपको ईएसआई को भी बराबर पढ़ना है, जीए को भी बराबर पढ़ना है। ओके, तो एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है कि अगर आपका वाकई में वैकेंसीज आई और आपने प्रिपरेशन तैयार कर रखा है एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग, तो आपको ये देखना है कि जो आपका फेज 2 के लिए जितना सिलेबस है क्या उसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने ग्रेजुएशन तो किया बट हमने बहुत डीपली उन सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं होता है, बट क्वेश्चंस फिर वहां से आएंगे। तो वो आपको देखना है कि क्या आपकी प्रिपरेशन है। अगर एग्रीकल्चर से ही आप देंगे तो एग्रीकल्चर में आप क्या अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको उसमें भी डाउट लगता है तो फिर आप जनरल में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में देखना है। उसके बाद कई बार ये होता है कि हमें एआरडी पढ़ा, हमने देखा तो बहुत बेसिक है, बहुत अच्छी बात है। ईएसआई देखा, वो भी हमें अच्छा लगा, तो फिर कई बार हमें लगता है कि हम क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, एआरडी तो हमारा पहले ही प्लस पॉइंट है, ईएसआई करके अगर हम फेज 2 में भी जनरल स्ट्रीम को ले लें तो वो काफी अच्छा हम वहां पे कर सकते हैं। और मैं अगर आप एक एग्जांपल बताऊंगा, आप सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हैं। काफी सारे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने जनरल स्ट्रीम से एग्जामिनेशन को क्लियर किया। पहले 2021 से पहले ये डिफिकल्ट होता था क्योंकि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सारे ही सब्जेक्ट से कट ऑफ बनती थी। अभी ये काइंड ऑफ एएफओ हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश है ये केवल क्वालिफाइंग है। जो मेरिट बनेगी वो एआरडी, ईएसआई और जीए से बनेगी। तो एआरडी आपका ऑलरेडी अच्छा है, ईएसआई और जीए को आपको कवर करना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब आप पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इसलिए सबसे पहले पढ़ना शुरू करना है। और पढ़ने से पहले क्या शुरू करना है, प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, देखिए एआरडी आपको कितना ईजी लग रहा है। उसके बाद आप देखिए कि ईएसआई आपके लिए कितना डिफिकल्ट या कितना इजी है समझने के लिए, और साथ ही साथ जीए पढ़ने की आपकी कितनी हैबिट है। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट और पैशन देखना पड़ेगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। फिर जब आप पीवाईक्यू देते हैं उसके बाद आप अपने कट ऑफ से मार्क्स को कैलकुलेट कीजिए। आपको प्रीवियस ईयर पेपर हमारी वेबसाइट में मिल जाएंगे। 2018, 19, 20, 21 और 22 के दोनों शिफ्ट के पेपर मिल जाएंगे। आप इनको अटेम्प्ट कीजिए। ये जनरल, क्योंकि फेज 1 जो है वो कॉमन रहता है। आप एआरडी और ईएसआई, जीए तीनों को देखिए। फिर आप देखिए कि कट ऑफ जो गई थी, क्या मेरी इंडिविजुअल कट ऑफ और जो फाइनल कट ऑफ है वो क्लियर हो रही है। आपको पेपर के अकॉर्डिंग काफी आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर आपको और भी कॉन्फिडेंस आएगा। नाबार्ड के लिए ऑलरेडी हमारा बैच चल रहा है।
जिसमें कि हम डेली क्लासेस करते हैं 4 बजे। आप देख सकते हैं ये इसका शेड्यूल है, जिसमें कि मैक्सिमम क्लासेस ARD एंड ESI की है, क्योंकि 80 डेज के शेड्यूल के अलावा जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं क्वांट्स रीजनिंग की, वो सारी इसमें साइन होती हैं। तो वो आप देख सकते हैं, जितने भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन किए गए हैं जनरल के अकॉर्डिंग, वो हम इसमें कवर करते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में हमारा एक डेडिकेटेड ग्रुप है जिस पे डिस्कशन भी आप कर सकते हैं नाबार्ड से रिलेटेड। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।